तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग गुणनखंड और गुणज से संबंधित सवालों को बनाएंगे। यहाँ पहला नंबर का प्रश्न है, 30 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्या हैं? मतलब 30 से कौन कौन सी संख्या जो संख्या को हम गुणनखंड के रूप में हम उसे तोड़ करके गुणनखंड, गुना करके खंड करना, तो खंड का अर्थ होता है टुकड़ा। 30 जो है, ठीक है, तो 30 हर एक संख्या का गुणनखंड होती है, ठीक है। तो एक जो है ना, ये एक जो है ये 30 के गुणनखंड है, क्योंकि एक को हम लोग 1 गुना 30 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ गुना करके हम खंड कर दिए 1 गुना 30 के रूप में, तो एक तो 30 का गुणनखंड है। उसके बाद यहाँ 2 भी 30 का गुणनखंड है। 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 15। देखिए यहाँ खंड कर दिए हैं गुना करके, तो 2 भी 30 का गुणनखंड है। अब देखिए 3 भी हो जाएगी। 3 को हम तोड़ेंगे तो 3 गुना 10, ठीक है, 3 दशंग 30 होता है। तो देखिए यहाँ गुना करके खंड कर दिए हैं, टुकड़ा कर दिए हैं, तो 3 भी गुणनखंड के रूप में है, ठीक है। तो 1 2 3 ये सभी 30 के गुणनखंड है। देखिए 4, तो 4 नहीं होगी, 4 से ये पूरा गुणनखंड के रूप में नहीं टूटती है। फिर हाँ 5 हो जाएगी। 5 को हम 5 गुना 6 के रूप में लिखते हैं, 5 छक 30। देखिए यहाँ पर खंड टुकड़ा के रूप में 5 छक 30 ये टुकड़ा हो गई है, ठीक है, खंड हो गई है। अब उसी तरह से 6 भी हो जाएगा। 6 को हम 6 गुना 5 या 5 गुना 6, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टुकड़ा करके इसे खंड कर दिए हैं, ठीक है। 7 नहीं होगी, 8 भी नहीं होगी, ठीक है, 9 भी नहीं होगी, ठीक है। फिर 10 हो जाएगी। 10 को हम तोड़ेंगे तो 10 गुना 3, ठीक है, 10 या 30 होती है, तो 10 भी 30 के गुणनखंड है, ठीक है। 11 नहीं, 12 भी नहीं होगी, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, ठीक है। फिर 15 हो जाता है, 15 दूनी 30 होता है ना, तो 15 भी हो जाएगा, ठीक है, 15 दूनी 30 होता है। और खुद 30, ठीक है, तो 30 से कम 30 आती है ना, तो 1 गुना 30 यहाँ पर करके दिखा दिए। तो 30 भी 30 के गुणनखंड है। तो एक तो हर एक संख्या का गुणनखंड रहता है, तो ये सभी 30 के गुणनखंड संख्या हो गई। कौन कौन से? तो 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल को बनाते हैं। दूसरा सवाल है, 40 के अभाज्य गुणनखंड लिखें, ठीक है। तो 40 को हमें तोड़ना है, ठीक है, तो इस तरह तोड़ना है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो, ठीक है। तो देखिए 40 जो है ना, 40 को अगर हम 8 पंचे 40 करते हैं, ठीक है, तो देखिए 8 जो है ये अभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, 5 तो है, ठीक है। तो 40 को इस तरह लिखें कि वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में रहे, ठीक है। तो देखिए हम इसे 2 से कटाएंगे। 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो 2 एक अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, यहाँ पर एक तो 0 लगा देंगे, यहाँ 0 है। फिर इसे 2 से कटाएंगे, 2 कम 2, फिर यहाँ पर 0, ठीक है। फिर देखिए 2 पंचे 10, ठीक है। तो 40 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 के रूप में, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्या अभाज्य है और गुणन करके इसे खंड कर दिया गया है, टुकड़ा कर दिया गया है, ठीक है। अब हम तीसरा सवाल को बनाते हैं। तीसरा सवाल है, 225 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसे भी उसी तरह से बनाएंगे। 225, इसको हम 5 से कटाते हैं। लास्ट में अगर इकाई अंक 5 हो तो वो 5 से श्योर कटती है, ठीक है, 5 से कटाएंगे। देखिए यहाँ इस जगह 22, 5 चौक 20, ठीक है, 22 में 20 घटाएंगे तो 2, यहाँ 25 बना, फिर 25 25, ठीक है। अब देखिए 45, 55 45, अब ये जो 9 है ये 3 से कट जाएगी, 3 गुना 3, 3 तिया 9, ठीक है। देखिए ये सभी जो संख्याएं हैं ना, यहाँ पर अभाज्य संख्या के रूप में है, 5 भी है और 3 भी है, ठीक है। तो 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, ठीक है। हम इसको और अगर सजा के अगर लिखें तो 5 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, या हम इसको पहले छोटी संख्या को लिख देंगे 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। आप ये भी आंसर सही है, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम बनाते हैं। 4 नंबर में 5 के प्रथम 7 गुणांक लिखिए, ठीक है। तो देखिए गुणांक को कहीं कहीं गुणज भी कहा जाता है, ठीक है। तो 5 का गुणांक, तो ये 5 का हम पहाड़ा 7 बार पढ़ देंगे, ये हमारे गुणांक हो जाएंगे, ठीक है। प्रथम 7 बार 7 गुणांक बोला गया है, तो देखिए 5 एकम 5, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25 25, 5 छक 30
और 5 सत्ते 35। ठीक है, तो ये जो 5 का जो पहाड़ा है हुआ ना, यही गुणांक है या कह लें गुणज है। तो 5 के प्रथम 7 गुणांक, हमें 7 तक ही जाना था। ठीक है, तो 7 तक का पहाड़ा ये गुणांक हो जाएगी। ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये 35, यहाँ तक 5 के प्रथम 7 गुणांक हो गए। ठीक है, देखिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं। आप शॉर्ट भी 5 का 5, 5 दूनी 10 ऐसे करके पहाड़ा वाइज आप 7 तक लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब हम 5वें सवाल को बनाते हैं। 5वां सवाल है 192 के अभाज्य गुणनखंड लिखें। ठीक है, तो 192 को हमें तोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इकाई अंक 2 है, तो ये 2 से श्योर कटेगी। ठीक है, देखिए 2 नाम 18, 19 में 18 घटाते हैं तो 1 बचेगी, तो यहाँ पर 1 12 बना। ठीक है, फिर 12, 2 छक 12, 6 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ 6 आ रहा है, ये भी 2 से कटेगा। देखिए अगर इकाई अंक 2, 4, 6, 8 और 2 पंचे 10 होता है तो 10 का यहाँ 0 ही लिखेंगे। अगर इकाई अंक में ये सभी संख्याएँ आती है तो ये 2 से श्योर कटेगी। तो देखिए यहाँ 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 से कटेंगे, तो 2 चौक 8, 9 में 8 घटाएंगे तो 1 यहाँ 16 बना, 2 अठे 16। फिर इसे 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक 12 और 2 तिया 6। ठीक है, तो 192 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, देखिए यहाँ 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, तो 6 बार गुना के रूप में लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2, कुछ इस तरह। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार, और फिर यहाँ गुना 3 है तो गुना 3। ठीक है, तो 192 को हम कहीं कहीं ऐसे भी इसे लिखा जाता है, 2 पर पावर, यहाँ 6 बार है तो 2 पर पावर 6 गुना 3। ठीक है, तो आंसर ये भी कहीं रहता है, कहीं ये भी। आपका जिस तरह ऑप्शन दिया हुआ रहता है आप वही कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बनाते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में है 60 से कम 8 के गुणज बताएं। गुणांक को ही गुणज कहा जाता है। तो 60 से कम 8 के गुणज, तो 8 का पहाड़ा पढ़ देंगे, वही 8 के गुणज हो जाएंगे। वो कितनी, 60 से कम तक पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64। देखिए 60 से ज़्यादा हो जाएगा, हमें यहीं तक लिखना है। तो ये 60 से कम 8 के गुणज हो गए ये सभी संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, 7 नंबर में 840 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम 840 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखिए 840, ये 2 से कटेंगे, 2 चौक 8। ठीक है, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 0 है, 0 लिखेंगे। फिर ये 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ इकाई अंक जो है ना वो 0 है, इसे 2 से कटा सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 कम 2, यहाँ 0 है तो हम इस 0 का 0 उतार देंगे यहाँ पर। फिर इसे हम 2 से कटाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ इकाई अंक 0 है, ये 2 से कट जाएंगे। तो देखिए 2 कम 2, अब यहाँ पर 1 है तो 2 से 1 भाग नहीं लगेगा क्योंकि 1 तो छोटा है, तो हम 0 बार लेंगे। तो यहाँ 10 बना, 2 पंचे 10। अब हम इसे, यहाँ इकाई अंक में 5 है तो 5 से श्योर कटेगी, हम 5 से कटाते हैं। 5 दूनी 10, 5 कम 5। ठीक है, 21, ये 3 से कट जाएंगे, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 840 का जो अभाज्य गुणनखंड घातांक के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ घातांक का प्रयोग कर, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 कितनी बार गुना हुई है, तो 3 बार, 1 2 3, 3 बार गुना हुई, तो 2 पर पावर 3 लिख देंगे। इधर गुना 5 गुना 3 गुना 7। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। या तो आप इस पर पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं। नंबर में घातांक का प्रयोग कर 8712 का अभाज्य गुणनखंड बताएं। ठीक है, तो हम 8712 को तोड़ेंगे। यहाँ पर इकाई अंक 2 है तो ये 2 से कट जाएंगे। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 7 में 6 घटाएंगे 1, यहाँ 11 बना, 2 पंचे 10, 11 में 10 घटाएंगे 1, यहाँ 12, 2 छक 12। फिर इसे 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 3 में 2 घटाएंगे, यहाँ 15, 2 सत्ते 14, 15 में 14 घटाएंगे 1, यहाँ 16, 2 अठे 16। फिर इसे 2 से कटाएंगे, 2 कम 2, 1 से भागनी छोटा है 2 से 1, तो 0 बार, 1 यहाँ 17, 2 अठे 16, 17 में 16 घटाएंगे 1, यहाँ 18, 2 नाम 18। ठीक है, अब हम इसे किससे कटाते हैं देखते हैं। 2 से तो नहीं कटेगी क्योंकि यहाँ पर 9 है। देखते हैं 3 से कटा कर ये कटती है क्या नहीं।
तो 3 तिया 9, 1 18, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 10 में 9 घटाएंगे 1, यहाँ 18 बना, ठीक है। तो 3 छक 18 और 3 तिया 9, फिर इसे 3 से कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये जो 121 जो आया है ये 11 से कटेगी, ठीक है। 11 गुना 11 121 होता है, ठीक है। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे और घातांक का प्रयोग कर हमें लिखना 8712 बराबर इधर 2 कितनी बार है तो 3 बार गुना हुई है, 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 3 3 गुना 3, फिर 11 गुना इधर 11। तो देखिए 2 यहाँ 3 बार गुना हुआ है, तो 2 पर पावर हम यहाँ 3 लिखेंगे गुना, अब 3 यहाँ 2 बार गुना हुआ तो 3 पर पावर 2 गुना 11 गुना 11, 11 2 बार है तो 11 पर पावर 2। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम 10 नंबर को बनाते हैं। यहाँ है 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ 5005 उतारेंगे, ठीक है। इकाई अंक 5 है तो ये 5 से श्योर कटेगी। देखिए 5 एकम 5, यहाँ 2 जीरो उतारेंगे, फिर 5 एकम 5, कुछ इस तरह 1001 आ रहा। अब इसे हम किसे कटाएंगे, देखिए हम इसको ना 11 से कटाते हैं। देखिए 11 99, अब 100 में 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में 99 घटाते हैं तो 1 बचेगा, यहाँ 11, 11 कम 11, और फिर ये 91 है तो 63 91 होती है ना, ठीक है। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब तो 7 नहीं कटेगी तो हम 5005 को 5 गुना 11 गुना 13 गुना 7 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।